लॉ का लेक्चर है। पहले तो मैं आपको सिलेबस के बारे में गाइड करूंगा कि हमारा जो इस्लामिक लॉ का पेपर है इसके 3 पोर्शन हैं। पहला पोर्शन जो कि आप पार्ट फर्स्ट में पढ़ चुके हैं वो है सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ। सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ ये बेसिकली 2 तरह के हैं, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज इंक्लूड्स कुरान एंड सुन्ना। On the other hand, secondary sources includes इजमा, इज्तिहाद, क़ियास, इस्तेहसान वगैरह वगैरह जो हम पढ़ चुके हैं बड़ी डिटेल से। दूसरा पोर्शन हमारे इस सब्जेक्ट का वो है पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, जिसमें जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं वो है मैरिज, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, मेंटेनेंस, डोअर और इनहेरिटेंस वगैरह इसमें साथ जो। अच्छा, इसी से मुतल्लिक़ एक क्वेश्चन जो बड़ा इम्पोर्टेंट है और जिसको सेक्शन वाइज हमने पढ़ा डिटेल से, वो है सेलिएंट फीचर्स ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1960। अब ये सिलेबस हम पढ़ भी चुके हैं, इस पे टेस्ट भी हो चुके हैं। तीसरा पोर्शन जो था हमारा, उसमें मैंने कहा था कि वो 3 मेजर टॉपिक्स पर बेस करता है। वो है हिबा, जिसे हम इंग्लिश में गिफ्ट कहते हैं, और दूसरा था वसीयत, विल, और तीसरा था वक़्फ़। आज हमने तीसरे जो क्वेश्चन है उसका पहला क्वेश्चन इंशाअल्लाह हिबा स्टार्ट करना है, पढ़ना है। क्योंकि ये मजबूरी है हमारी, ऑनलाइन हम चल रहे हैं, तो इसमें कुछ मसाइल आएंगे, कुछ चीज़ें जो लिखवानी होती हैं, आपको रेफरेंसेस देने होते हैं, वो मैं अगर लिखवाने लग गया तो उसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा किल होगा। तो कोशिश करके अगर आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं लेक्चर को, तो रिकॉर्ड कर लें, ताकि बाद में वो रेफरेंसेस आप जो मैं बोलता जाऊंगा वो आप बाद में वहां से कलेक्ट कर लें। जी डियर स्टूडेंट्स, हिबा इंग्लिश में इसे कहते हैं गिफ्ट। हिबा की जो तारीफ, डेफिनेशन इस्लामिक लॉ में दी हुई है, उसमें हिबा से मुराद जायदाद की मुंतकिली एक शख्स से दूसरे शख्स को बगैर किसी मुआवजा के, खा वो जायदाद मनकूला है या गैर मनकूला, और जो शख्स दूसरे को मुंतकिल कर रहा है तो दूसरा शख्स खुद या उसके बिहाफ पर कोई और शख्स उसे एक्सेप्ट भी कर ले, तो ये कहलाता है हिबा। तो जो शख्स हिबा कर रहा है उसे डोनर कहते हैं, और जिस शख्स को किया जाता है उसे डोनी कहते हैं। हिबा की डेफिनेशन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जैसे टीपीए आप पढ़ रहे हैं, उसकी सेक्शन 122 में जो दी गई है, गिफ्ट इज अ ट्रांसफर ऑफ certain existing movable or immovable property made voluntarily and without consideration by one person called donor
to another person called donee and accepted by one or on behalf of the donee. मैं इसे रिपीट कर देता हूं. Gift is a transfer of certain existing movable or immovable property made voluntarily and without consideration by one person called donor to another person called donee and accepted by or behalf of the donee. Dear students, इसकी एक्सप्लेनेशन, इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन या इसके एसेंशियल निकालने से पहले मैं चाहूंगा कि हम हिबा को, गिफ्ट को कुरान और सुन्ना की रोशनी में एक्सप्लेन कर लें, क्योंकि ये हमारे बेसिक सोर्सेज हैं. कुरान और सुन्ना हमारे प्राइमरी सोर्सेज हैं इस्लामिक लॉ के. तो हमें यहाँ से किसी भी लॉ को सबसे पहले कुरान और सुन्ना से ही तलाश करना पड़ता है या करना चाहिए. जहां तक कुरान पाक का ताल्लुक है तो हिबा के बारे में कुरान पाक में जाहिरन या वाज़े कोई नस मौजूद नहीं, लेकिन एक मुसलमान को अपने माल, अपने मिल्क को इस्तेमाल करने के सिलसिले में जो हदायत कुरान पाक में दी गई हैं उनको हम बतौर रेफरेंस इस्तेमाल कर सकते हैं. उनसे हम ये रहनुमाई ले सकते हैं कि एक मुसलमान जिसके पास माल है वो अपने माल को किस तरह से खर्च करे, कहाँ कहाँ खर्च करे, किस तरह से खर्च कर सकता है. तो जो पहला रेफरेंस है वो सूरा अल आराफ आयत नंबर 31. मैं रिपीट कर देता हूं क्योंकि ये लिखना नहीं है आपने, आप बाद में इसको रिकॉर्ड करके बाद में इस रेफरेंस को यहां से निकाल सकते हैं. सूरा अल आराफ, सूरा आराफ आयत नंबर 31. जो दूसरा रेफरेंस है वो सूरा फुरकान आयत नंबर 27. सूरा फुरकान आयत नंबर 27. और जो तीसरा रेफरेंस है वो सूरा बकरा आयत नंबर 3. सूरा बकरा आयत नंबर 3. डियर स्टूडेंट्स, आप तीनों और भी रेफरेंसेस हैं, लेकिन आप अगर इनका मुताला करें, इनकी तफसीर में जाएं तो यहाँ माल को खर्च करने का तरीका, माल को खर्च करने का इख्तियार एक मुसलमान को दिया गया है. तो मैं चाहूंगा कि आगे जाने से पहले मैं माल, मिल्क और ऑनरशिप को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, जो हम पार्ट फर्स्ट में डिटेल से पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ रिवाइज करना थोड़ा सा मुनासिब होगा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए. एक मुसलमान के पास मलकियत से मुराद उसका जो माल उसके पास मौजूद है उसका और मालिक के दरमियान जो ताल्लुक है उसे मलकियत कहते हैं. A relationship between person and property, malik and milk, is called ownership, मलकियत. तो कोई मलकियत, वाज़े मलकियत कैसे है, कोई मलकियत, मुकम्मल मलकियत कैसे है, कोई ऑनरशिप, कंप्लीट ऑनरशिप कैसे है, इसके 4 चेक्स हैं जो हमने पहले पढ़े थे. Number 1, a person who can use his property without the interference of another person. एक शख्स अपनी जायदाद को, अपने माल को
अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सके और कोई उसे रोकने वाला ना हो, कोई उसे रोक ना सके, तो कहा जाएगा कि ये मालिक है और इसका माल का ये इसकी मलकियत है। दूसरा चेक ये है कि आप अपने माल को किसी दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए दे दें तो आपको कोई रोकने वाला ना हो। यू कैन ट्रांसफर योर प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन। और तीसरा पर यह है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को, अपने माल को जिस तरह से चाहे यूज करें। और चौथा यह है कि आप उसको जाया करना चाहें तो करते हैं, कोई आपको रोकने वाला ना हो। तो ये 4 चेक्स आपके होंगे तो कहा जाएगा कि यू आर अ कंप्लीट ओनर। इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है जिसमें कहा गया कि यू कैन ट्रांसफर योर प्रॉपर्टी टू एनी अदर पर्सन विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ एनी अदर पर्सन। आप जिस तरह चाहें अपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देंगे दूसरे शख्स को। आप ट्रांसफर करने के जो तरीके हैं वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट टीपीए में आप पढ़े हैं कि आप सेल कर सकते हैं, ट्रांसफर कर दिए, उसके बदल पैसे ले लिए। आप जनाब मॉर्गेज कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी को। आप जनाब गिफ्ट कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी को, कि आप अपनी जायदाद को दे दें, किसी को हिबा कर दें और उसके बदल कुछ भी ना लें, विदाउट कंसिडरेशन। तो कहा जाएगा कि यस यू आर कंप्लीट ऑनर। तो डियर स्टूडेंट्स, जब एक शख्स अपनी प्रॉपर्टी को बगैर किसी मुआवजा के, जिसका वो मालिक है और प्रॉपर्टी मौजूद भी है, खा वो मूवेबल है या इमूवेबल है, मूवेबल और इमूवेबल के बारे में आप डिटेल जानते हैं, समझते हैं, तो इसका दे देना किसी दूसरे शख्स को बगैर कंसिडरेशन, बगैर मुआवजा के, बगैर किसी गरज के, तो कहा जाता है कि ये गिफ्ट है। और शर्त ये है कि अगला बंदा इसे कबूल कर ले, वो खुद या उसके बिहाफ पे कोई और बंदा उसे एक्सेप्ट कर ले, तो ये गिफ्ट बन जाएगा। अब कुरान पाक के बाद हम इसका रेफरेंस तलाश करते हैं सुन्ना में, क्योंकि सुन्ना इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ कुरान। तो सुन्ना एज ए सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ हमें नस प्रोवाइड करती है, हमें बेसिक रहनुमाई मुहैया करती है हिबा के बारे में, गिफ्ट के बारे में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि तहाबुआ तहादुआ, तहाबुआ तहादुआ, एक दूसरे को चीजें दो, गिफ्ट दो, तोहफे दो, ताकि आपस में मोहब्बत बढ़े, उन्स बढ़े, मुआशरे में लोगों के अंदर कुर्बतें बढ़े। तो ये तो एक इखलाकी रहनुमाई थी, इखलाकी फरीजा था जो सुन्ना से हमें मिला। इसकी फिर डिटेल, इसके बारे में लेजिस्लेशन हमारी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मौजूद है कि उसको गिफ्ट के बारे में क्या क्या होना चाहिए। लेकिन शरीयत ने भी, फिका में भी, इस्लामिक लॉ में भी, आई एम यूजिंग द 3 डिफरेंट वर्ड्स, शरिया, फिका एंड इस्लामिक लॉ। ये मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में बताया था कि इसमें डिफरेंस है। तो यहाँ भी हिबा के बारे में पूरा एक सिलसिला मौजूद है, रहनुमाई मौजूद है। हम अहादीस की किताबों में जाएं तो किताबुल हिबा सही बुखारी में भी, सही मुस्लिम में भी मौजूद है, जहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिबा के बारे में, गिफ्ट के बारे में, तोहफ़े के बारे में सहाबा कराम से जो गुफ्तो शनीद की, जो उनको हदायत दी, वो मौजूद है। तो बेसिक रहनुमाई तो हमें ये मिलती है कि तहाब हुआ तहात हुआ, कि गिफ्ट करें, गिफ्ट दें, तोहफ़े दें।
ताकि जो जिस चीज की मुआशरे को जरूरत है, बाहमी रबत, बाहमी मेल जोल, उसमें इजाफा हो। अब हम इसके अगले पोर्शन पे चलते हैं कि इसके एसेंशियल्स क्या हैं, क्या क्या चीजें होंगी तो हिबा मुकम्मल होगा। सॉरी, सुन्ना का रेफरेंस आपने बताया ही नहीं अभी। जी बेटे, मैंने कहा वो तहाबुआ तहादुआ अकॉर्डिंग टू होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तहाइफ दो ताकि आपस में उन्स बढ़े। अब इसके बाद जब इसकी काइंड्स आएंगी हिबा की, तो जिस काइंड को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वहां एक सुन्ना का रेफरेंस दूंगा, तो वो जो हदीस मुबारक बोलूंगा उसको भी आप इसमें रेफरेंस के तौर पर लिख सकते हैं। जी बेटा, इसका जो पहला एसेंशियल है, जो इसका पहला इसके लवाजमात में से है, वो है प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, इजाबो कबूल। कि जब कोई शख्स हिबा करना चाह रहा है, गिफ्ट करना चाह रहा है, तो ये दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने पढ़े उसे ऑफर करनी पड़ेगी। उसकी ऑफर मौजूद होगी तो एक्सेप्टेंस होनी है। अगर किसी की ऑफर ही ना हो और कोई जबरदस्ती किसी की चीज पर कब्जा कर ले और कहे कि जनाब ये मुझे गिफ्ट किया है फलां ने, तो ये नहीं होता। इसमें प्रपोजल उसी तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्रपोजल है वो देनी पड़ती है। और जरूरी है कि जो शख्स प्रपोजल कर रहा है वो उस प्रॉपर्टी का मालिक भी हो, ऑनर भी हो। अब चूंकि जो मैंने एसेंशियल बताए थे आपको ऑनरशिप के, हमारे कानून ने उसमें इजाफा करके उस ऑनर को रजिस्टर्ड कर दिया है। अगर कोई शख्स किसी चीज का ऑनर क्लेम करता है तो कानून, मुल्की कानून के मुताबिक वो रजिस्टर्ड होगा उसका ऑनर। तो एक ऑनर ही किसी प्रॉपर्टी को जैसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो मुआहदा करने का अहल होता है, यहां भी अहलियत है कि जो शख्स प्रपोजल कर रहा है वो अहल हो। मेरी प्रॉपर्टी नहीं, मैं किसी की प्रॉपर्टी को किसी को कह दूं जी मैं इसको गिफ्ट कर रहा हूं, तो ये नहीं होगा। आपके पास अहलियत होनी चाहिए, आप उसके मालिक होने चाहिए, आप उसके। अब अहलियत जो है इसकी, इसी तरह से एक्सेप्टेंस है कि गिफ्ट के अंदर विदाउट एक्सेप्टेंस गिफ्ट नहीं होता। जिसे गिफ्ट किया जा रहा है वो खुद या उसके बिहाफ पे उसका नुमाइंदा उसे एक्सेप्ट कर लेगा तो कहा जाएगा यस। जी, दूसरा जो एसेंशियल है वो है कॉम्पिटेंट पार्टीज। ये अगर आप प्रपोजल एक्सेप्टेंस में ही इसको शामिल कर लें, अलहदा से हेडिंग ना बनाएं तो भी ठीक है। अगर अलहदा से आप हेडिंग बना लें इसके तो भी ठीक है कि जो शख्स गिफ्ट कर रहा है उसे कॉम्पिटेंट होना चाहिए, आकिलो बालिग, मालिक प्रॉपर्टी का, ये कॉम्पिटेंसी है। और विद फ्री कॉन्सेंट, ये जो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस हो, जैसे दीगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने पढ़ा है, वहां फ्री कॉन्सेंट जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट उसकी हैसियत है, बड़ा इंपॉर्टेंस रखती है। अब फ्री कॉन्सेंट क्या है कि आपकी प्रपोजल और एक्सेप्टेंस विदाउट कोर्शन, विदाउट अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, विदाउट मिसरिप्रेजेंटेशन हो, विदाउट फ्रॉड हो, विदाउट मिस्टेक हो। जब ये चीजें नहीं होंगी एक प्रपोजल और एक्सेप्टेंस में और कंसीडरेशन उसका नहीं होगा,
तो जो चीज आप दे रहे हैं वो गिफ्ट की डेफिनेशन में आ जाएगा। अब मुल्की कानून के मुताबिक गिफ्ट को रजिस्टर्ड करना जरूरी है अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन एक्ट। Dear students, you are reading this registration act, you are discussing registration act in part second, कि जिन चीजों की जिस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन जरूरी है उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड किया जाएगा, जिसकी कानून वो सेक्शन 17 आप पढ़ें। Which documents are compulsorily registrable, किन की रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। तो जहां रजिस्ट्रेशन जरूरी होगी तो गिफ्ट और हिबा इसकी रजिस्ट्रेशन करवाई जाएगी अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन एक्ट। इसके बाद जो अहम इसका पोर्शन है जिसपे बड़ी बहस हुई फिका में हमारे जूरिस्ट ने, वो है पोजेशन। पोजेशन मीन कब्जा। किस चीज का कब्जा? कि जो चीज हिबा की जा रही है तो उस चीज का कब्जा भी जिसको हिबा की जा रही है डोनी को डिलीवर किया जाए। तो इसको आप क्या समझो? हाँ जी, कंक्लूड कर लें। ओके, मुझे हुक्म मिला है जी कि मैं इसको कंक्लूड कर दूं, तो ये मैं इस लास्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके कि जो कब्जा है, डिलीवरी ऑफ द पोजेशन इज एन इंपॉर्टेंट एसेंशियल ऑफ द हिबा। इस पे नेक्स्ट पीरियड में इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन, क्योंकि इस पे हदीस मुबारक आई हैव 5 मिनट्स, 2 मिनट है। अच्छा, तो कब्जा अगर आप किसी को प्रपोजल कर दे दें कि जी मैं आपको ये गिफ्ट करना चाह रहा हूं, और जब तक आप उस प्रॉपर्टी का कब्जा नहीं देंगे तो गिफ्ट मुकम्मल नहीं होगा। हाँ, इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं कि ऑलरेडी अगर कब्जा किसी के पास पहले मौजूद है, किसी ने ठेका पे कुछ जमीन ली हुई है, किसी ने उधार की चीज मांगी हुई है इस्तेमाल के लिए, और आप उसको विद फ्री कंसेंट गिफ्ट कर देते हैं, तो ऑलरेडी कब्जा उसके पास मौजूद है। तो यहां ये एक्सेप्शन आ गई। इसी तरह से बाप बेटे का मामला है, एक ही घर में रह रहे हैं, तो ऑलरेडी वो चीज उसमें बेटे के इस्तेमाल में है, गिफ्ट कर दिया तो कब्जा समझा जाएगा कि हो गया है। मियाँ बीवी का मामला है, उसमें कब्जा समझा जाता है, कब्जा दे दिया गया है। लेकिन इसमें एक रेफरेंस है जो मैं कोट करना चाहूंगा, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा का एक वाकया है जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से मुताल्लिक़ है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी आखिरी उम्र में हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा को अपने बाग में से जो खजूरें लगी हुई थी, अभी उतरी नहीं थी, कच्ची खजूरें थी, पकने के करीब थी, तकरीबन पक चुकी थी लेकिन उतारी नहीं गई थी, आपने उनको 20 मन के करीब, वो जो अरबी उसका है वो तकरीबन इतनी गिफ्ट की। तो आपने पूछा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कि आप क्या आपने वो खजूरें वसूल कर ली जो मैंने आपको गिफ्ट की थी? तो हज़रत आयशा ने फरमाया कि नहीं, मैंने तो अभी नहीं ली वहां से। तो चूंकि वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला का आखिरी लम्हात थे, तो आपने कहा कि अब वो गिफ्ट नहीं रहा, अब वो विरासत का हिस्सा है और आपकी दीगर बहनों में भी उसका जाएगा, क्योंकि आपने वो वसूल नहीं की, कब्जा नहीं लिया आपने। तो जब कब्जा नहीं लिया तो ये आपका गिफ्ट मुकम्मल नहीं हुआ। मुकम्मल नहीं हुआ तो अब वो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे मरने के बाद मेरे वारसान में जाएगी। तो ये बेटा इसकी जो पोजेशन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कब इसके लिए। इसको फर्दर मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन करके फिर इसकी काइंड्स पे जाऊंगा। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें इंट्रोडक्शन, रेफरेंस फ्रॉम कुरान, रेफरेंस फ्रॉम सुन्ना, इसकी डेफिनेशन के बाद इसके एसेंशियल्स में मैंने 3 मेजर एसेंशियल्स हैं, उनको आप एक्सप्लेन करके ज्यादा भी कर सकते हैं आगे, जिनमें प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस विद कॉम्पिटेंट पार्टीज, और दूसरा था रजिस्ट्रेशन, और तीसरा है पोजेशन। तो यहाँ आज इसको हम कंक्लूड करते हैं।
आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बड़े सब्र से इसको सुना। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो मेरा पीरियड है वो जुमे को है, तो इसकी क्योंकि ये हमारा पहला पीरियड था, जरा तैयारी में थोड़ी देर लगी, तो आगे हम कोशिश करेंगे जरा और अच्छे तरीके से आप लोगों को इस पे। हाँ, इसको आपने रिकॉर्ड कर लिया होगा। इसमें से अगर कोई क्वेश्चनिंग आपकी है, कोई आपको कंफ्यूजन है, काइंडली मुझे मेरे नंबर पर फोन करके, व्हाट्सएप के जरिए, मैसेज तो मुझे नहीं लिखना था, लेकिन अगर आप फोन कर लेंगे तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।